कार्यक्रम में केंद्रीय संगठन से जिन पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है, केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल, उसमें हमारे बीच राजकुमार जी चाहर फतेहपुर सीकरी से सांसद है और इस कार्यक्रम के प्रभारी है, वो आज हमारे बीच है। आप सभी से आग्रह है कि आप भाई साहब अपनी बात को रखें। आप किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अच्छा जी, हम तो उसी चक्कर में होंगे, वो कहाँ गए? सभी पत्रकार मित्रों का धन्यवाद। आप अच्छी संख्या में सब पधारे। पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई जालम सिंह जी, विजय जी, ओम जी सारस्वत, बिहारीलाल जी हमारे विधायक जी, सुमित जी विधायक जी, सुशीला जी हमारी महापौर, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और पत्रकार साथी। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है कि पूरे देश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी रैली राजस्थान में ही हुई और अजमेर के अंदर उन्होंने राजस्थान के लोग आए बड़ी संख्या में, एक रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंचे। तो पूरे महीने भर का एक अभियान है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होने हैं। कहीं प्रबुद्धजन के सम्मेलन, कहीं व्यापारी सम्मेलन, कहीं अलग अलग मोर्चों के सभी विधानसभाओं में सम्मेलन, सोशल मीडिया के साथ बातचीत। तो ऐसे करके एक बड़ी जनसभा भी हर लोकसभा क्षेत्र में पूरे देश भर में होगी। 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष से निरंतर देश जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में आम जनमानस में कार्यकर्ताओं के द्वारा एक चर्चा, लोगों को बताना, केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना और उसको लाभ भी दिलाना, इस तरह का एक महीने का एक बड़ा अभियान है। और ये मैं कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले, और क्योंकि राजस्थान में तो विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा से पहले होने वाला है, तो अब तक का एक लोकसभा चुनाव से पहले का ये सबसे बड़ा अभियान है। साथियों, मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य के साथ आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाई, देसी टीका लॉन्च हो चुका है, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, तो उसमें कई सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं, तो वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। लेकिन लंपी के मामले पर आप सबको पता होगा कि प्रदेश की सरकार ने जिस दिन केंद्र को चिट्ठी लिखी, उससे अगले दिन केंद्र के पशुपालन मंत्री रूपाला जी राजस्थान आए और 21 लाख गोटपोस्ट वैक्सीन राजस्थान को दिए। वो संख्या बढ़ती 65 लाख हो गई, लेकिन राजस्थान की सरकार ने वैक्सीनेशन चालू नहीं किया और सिर्फ डॉक्टर मलिक ने जो गाइडलाइन दी थी कि 5 किलोमीटर के दायरे में रिंग बना के सघन वैक्सीनेशन करना है, राजस्थान के अधिकारियों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उसका नुकसान ये हुआ कि 3 महीने तक 65 लाख इनके पास इंजेक्शन होते हुए इन्होंने वैक्सीनेशन का आदेश नहीं दिया और लाखों गायें राजस्थान में मर गई इनकी इस गलत इंटरप्रेशन की वजह से। और जब इसकी बात भास्कर ने भी पड़ताल की, सारे लोग पीछे लगे, तो डॉक्टर मलिक की जो बात थी 5 किलोमीटर में रिंग बना के वैक्सीनेशन करना है, उसको इन्होंने कहा 5 किलोमीटर में एक भी लंपी का पशु है तो वैक्सीनेशन नहीं करना है। इतने इस गलत इंटरप्रेशन से राजस्थान की सरकार ने, अधिकारियों ने लाखों गायों को मरने के लिए छोड़ दिया। यूक्रेन के युद्ध को रोकना पड़ा दोनों देशों को, तो दूसरे देशों के लोग भी, छात्र भी भारत का झंडा लेकर निकल कर आए। साथियों, कृषि के क्षेत्र में जहां 2014 से पहले 21,000 करोड़ का मात्र बजट हुआ करता था, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट आज कृषि और कल्याण विभाग का बजट रहता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। देश भर में करोड़ों करोड़, आपने देखा कि शौचालय, लोग सोचते थे कि कितनी छोटी सी बात है, पीएम कर रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हैं कि महिलाओं को इज्जत देने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए देश भर में करोड़ों शौचालय के निर्माण हुए। गरीबों को छत मिलने का काम हुआ, उनमें आवास लोगों के बनाए गए, शहरी आवास बनाए गए। किसी के सर पर छत हो, उसका मकान हो
और वो भी महिलाओं को उसकी चाबियां सौंपी गई, मालिक उसको महिलाओं को बनाया गया। तो कोई भी आप क्षेत्र उठाकर देखेंगे, पहली बार किसानों के कल्याण के लिए कल्पना की गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर 6,000 रुपये उसके खाते में डालने का काम हुआ। तो इस प्रकार से चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, फसल बीमा योजना हो, चाहे केसीसी कार्ड कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किसानों के हित के लिए लागू किया गया था, आज मछुआरे और पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड में उनको ऋण मिल सके कम सस्ती ब्याज पर, वो व्यवस्था करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान तो क्योंकि मोटे अनाज की जननी है, मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो राजस्थान के अंदर होता है, चाहे वो बाजरा के रूप में हो, चाहे रागी के रूप में हो। आज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के ऊपर भी आज पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल मिलेट्स के रूप में आज ये मनाया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। उसको श्री अन्न का नाम देने का भी काम किया है। आने वाले समय में जो दूषित खेती हो गई है, आपने देखा होगा कि दूषित खेती में यूरिया, डीएपी, कीटनाशक दवाओं के कारण हमारी फसल जहरीली हुई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि जनता के स्वास्थ्य में ध्यान में रखते हुए कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को हम लोग अपनाएं, जो कभी किसी जमाने में गौ आधारित प्राकृतिक खेती होती थी। उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आने वाले समय में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख तक का इलाज करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर में आज हमारे हाईवेज बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है और पूरी दुनिया में जितनी अच्छी सड़कों की कल्पना की जा सकती है, नई तकनीकी, नई टेक्नोलॉजी से आज भारत एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। और जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के कालखंड में चरमरा गई, उसके बावजूद भी आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। जो कल्पना आम जनता ने की थी कि हमें मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो, जो अपेक्षा थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत थी, सरकार ने मजबूत पैरवी की और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है। और 2024 के जनवरी में आप देखिएगा कि भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए मंदिर का निर्माण की एक शुरुआत वहाँ हो गई है और जनवरी में उसका उद्घाटन भी गर्भगृह का हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई हिम्मत नहीं जुटाता था कि भाई धारा 370 की जब बात आती थी तो कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर उसकी घोषणा की। तब से आज तक आप देख रहे हैं कश्मीर में शांति का माहौल है और अभी G20 की बैठक भी कश्मीर के अंदर हुई है। ये दुनिया के लिए एक संदेश है कि शांति के क्षेत्र में किस प्रकार भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, भारत के विकसित के लिए आज देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद अभी कल्पना नहीं थी कि हम अपना खुद का पार्लियामेंट बनाएंगे, जो आज़ाद भारत का पार्लियामेंट होगा, संसद होगा, अत्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त, नई तकनीकी से युक्त लोकसभा के सदस्यों के लिए। आने वाले समय में लोकसभा के सदस्य और बढ़ेंगे तो उसको देखकर उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो एक भव्य संसद भवन का भी निर्माण हुआ और उसका पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको उद्घाटन भी किया। साथियों, जहाँ तक दुनिया में भारत की धाक की बात है तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में आज देश के प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो पूरा वो देश मोदी मोदी के नारे से ही गूंजता है और उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वहीं पर जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ तो हमारे छात्र जब फंसे तो ये भारत की धमक का ही कारण था कि हमारे छात्रों को वापस लाने के लिए मोदी जी के द्वारा जब प्रयास हुआ तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकना पड़ा दोनों देशों को। तो दूसरे देशों के लोग भी, छात्र भी भारत का झंडा लेकर निकल कर आए। साथियों, कृषि के क्षेत्र में जहां 2014 से पहले 21,000 करोड़ का मात्र बजट हुआ करता था, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट आज कृषि और कल्याण विभाग का बजट रहता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। देश भर में करोड़ों करोड़, आपने देखा कि शौचालय लोग सोचते थे
को आमंत्रित करती हूँ अच्छा। प्रोग्राम में। और सभी पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन करती हूँ, शाम को प्रोग्राम का वैसे आपको मैसेज आ गया, लेकिन आज आपसे मिलना हो गया तो मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी शाम को घर पे पधारे और मंत्री जी का सभी स्वागत करें। धन्यवाद। तो एक बार